श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान, जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और बंधुओं में बताना चाहूंगा, सन 1996 में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास जब जयपुर में हो रहा था, तब आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से और पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज की प्रेरणा से और उनकी साक्षात सन्निधि में 1 सितंबर सन 1996 को सांगानेर संस्थान का शिलान्यास हुआ। और पूज्य गुरुदेव की वो दूरगामी दृष्टि देखिए, आज उस संस्थान की बदौलत है, आज उस संस्थान के निमित्त से भारतवर्ष में, और न केवल भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व में, पिछले वर्ष दशलक्षण महापर्व में 600 से अधिक स्थानों पर विद्वान पहुंच करके धर्म की प्रभावना किए हैं। आज उस सांगानेर संस्थान के माध्यम से लगभग 800 विद्वान और लगभग 200 विदुषियां, हजारों विद्वान और विदुषियां पढ़ करके उन्होंने स्वयं अपने जीवन को तो आनंदित किया ही है, अपने जीवन का तो कल्याण किया ही है, न जाने लाखों और करोड़ों लोगों के जीवन को उन्होंने मोक्ष मार्ग पर लगाया है। अभी मैं 2-3 दिन पूर्व पूज्य गुरुदेव के जिज्ञासा समाधान को सुन रहा था। आसाम में गुवाहाटी में एक बहुत बड़ा शिविर का आयोजन हुआ और वहां के अध्यक्ष की श्रीमती सुधा जी गंगवाल का जिज्ञासा पूज्य गुरुदेव के चरणों में आई और गुरुदेव ने कहा, और मुझे वो शब्द आज भी जेहन में, मतलब बहुत बार महाराज जी में ये आपके श्री चरणों में, हम तो अपने आप को बहुत धन्य मानते ही हैं कि सांगानेर संस्थान में पढ़ करके हमारा जीवन धन्य हो गया। लेकिन उस दिन आपने ये बात कही, पूरे विश्व के सामने कही कि सांगानेर संस्थान के माध्यम से हमारे बच्चे जाकर के, जब आपके मुख से हम अपने लिए बच्चे शब्द सुनते हैं तो अपने आप में ऐसा लगता है कि वास्तव में एक जैसे धर्म माता मां जिनवाणी मां का रूप दी गई है, ऐसे आप जैसे गुरु मिलकर के हमें एक धर्म पिता के रूप में प्राप्त हुए हैं और सांगानेर संस्थान के सब बच्चे आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। उस समय पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि मैं आसाम नहीं जा पाया, लेकिन मेरे बच्चों ने आसाम में, और न केवल आसाम में, पूरे विश्व में मेरी बात पहुंचाई, जिन धर्म का डंका बजाया। मैं धन्य हो गया सांगानेर संस्थान खोल करके। ये पूज्य गुरुदेव के वचन सुनकर के हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि गुरुदेव के मन में ऐसा भाव आ रहा है तो हम तो धन्य क्या, हम तो पता नहीं मोक्ष में पहुंच गए, हम तो ये मानते हैं। उसी क्रम में सन 2017 में किशनगढ़ चातुर्मास में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत श्रमण संस्कृति 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम का संचालन की भूमिका बनी और उस भूमिका के माध्यम से पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद घरों घरों में पहुंचे। न केवल विद्वान विदुषी वहां पढ़कर के धर्मार्जन करें, अपितु जो हम लोगों के मन में सबसे बड़ी समस्या होती है कि कोई महाराज आते हैं वो क्या कह जाते हैं, कोई भैया जी आते हैं वो क्या कह जाते हैं, और जन सामान्य श्रावक बंधु उसमें विचलित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते सही और गलत का फैसला हम कैसे करें। पूज्य गुरुदेव के मन में हम लोगों के प्रति कितनी करुणा है, कितना उपकार है। उन्होंने कहा, आप स्वयं पढ़ोगे तो स्वयं सही और गलत की पहचान आप स्वयं कर पाओगे, और घरों घरों में उन्होंने मां जिनवाणी को पहुंचाया। और आज पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा, उस 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम में 20,000 से अधिक स्वाध्यायार्थी इनरोल्ड हैं, रजिस्ट्रेशन जिनका हो रहा है, और लाख से अधिक, लाखों स्वाध्यायार्थी सामान्य रूप से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया लेकिन फिर भी वो प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। आज उस स्वाध्याय के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये 8वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इस वर्ष अप्रैल माह में 7 वर्ष तक की परीक्षाएं पूरे भारतवर्ष में लगभग 275 पौने 300 केंद्रों पर आयोजित हुई, ऑफलाइन के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से भी आयोजित हुई। और साथ में पूज्य गुरुदेव की वाणी पूरे विश्व में फैल रही है। कन्नड़ भाषा में भी वहां पर अध्ययन अध्यापन कराने वाले बंधु वर्ग हमारे समक्ष हैं। मैं आपके समक्ष पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आज उस रिजल्ट का यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूं, चूंकि रिजल्ट निकालने में बहुत मेहनत होती है और आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में जब उस बात को रखा तो ये मान करके चलिए, क्योंकि जब कोई परीक्षा देता है तो परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी तो ये चाहता है मुझे हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाए, लेकिन इतने सारी परीक्षाओं की कॉपियों को चेक करवाना और सही तरीके से चेक करवाना, मैं महाराज जी आपके चरणों में एक छोटी सी बानगी रखना चाहूंगा। आप तो यहां से आदेश कर देते हैं और सभी के लिए उपदेश देते हैं कि सभी को परीक्षा देना है। एक परीक्षा की कॉपी ऐसी आई, उसने लिखा कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन गुरुजी ने कहा केवल नमः सिद्धम लिख करके आ जाना, मेरा आशीर्वाद है पास हो जाओगे।
तो ऐसी कॉपियां हमारे पास में आई और हमने बिल्कुल उन्होंने जो जितना लिखा उस अनुसार उनको अंक देकर के अगले साल के लिए प्रमोट किया, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का एक ही सपना है, पूज्य गुरुदेव का एक ही भाव है कि घरों घरों में हर व्यक्ति स्वाध्यायी बने, ज्ञान की गंगा पहुंचे। इस माध्यम से सांगानेर संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा भी यहां पर आयोजित हुई, जो विदेशों में रह करके, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, दुबई, बैंकॉक, नेपाल, हांगकांग, कनाडा, दुबई आदि अनेक विदेशों से भी हमारे स्वाध्यायार्थी इस संस्थान से, इस पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, जब विदेशी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं तो मैं समझता हूं महाराज जी आपका आशीर्वाद इस रूप में भी मिले कि अशोकनगर से भी हमारे पास काफी स्वाध्यायार्थी हैं, लेकिन ऐसे स्वाध्यायार्थी हों कि हजारों स्वाध्यायार्थी हमें अशोकनगर से मिल जाएं, तो आपके चातुर्मास का निश्चित रूप से हम इनके जीवन में परिवर्तन स्वीकार करेंगे। कन्नड़ से जो पढ़ रहे हैं, ब्रह्मचारिणी अनुपमा दीदी नाम से एक दीदी हैं, वो प्रतिमाधारी हैं और निशुल्क और निस्वार्थ भाव से वो वहां सेवाएं देती हैं। 89 लोगों ने कन्नड़ में परीक्षा दी है और 51 लोगों ने ऑनलाइन परीक्षा दी है। लगभग इन परीक्षार्थियों में से, चूंकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय का अनाउंस मैं यहां से कर रहा हूं, बहुत मुश्किल था, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भी उन कॉपियों को रखा, आधा आधा नंबर, एक एक नंबर काटना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे ऐसे स्वाध्यायार्थी इस समाज में तैयार हो रहे हैं और मुझे विश्वास है पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद इस रूप में फलीभूत होगा पूरे विश्व के लिए कि आने वाले समय में जैसे हम विद्वान, महाराज जी मैं एक निवेदन आपसे ये भी करना चाहूंगा, जब हम अपने बच्चों को वहां संस्थान में तैयार करते हैं, विद्वान बनाते हैं, शास्त्री प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को 10 लक्षण महापर्व में धर्म की प्रभावना के लिए भेजते हैं, तो अब हमें 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम चलने के बाद में अब ये सोचने पड़ना लग गया कि अब उस विद्वान को हम कहां भेजें, क्योंकि वो उस विद्वान ने अभी तक सर्वार्थ सिद्धि नहीं पढ़ी है और वहां स्वाध्याय करने वाले समाज में सर्वार्थ सिद्धि और गौमट सार वाले हैं, तो कहीं हमारा विद्वान उनके सामने बौना ना पड़ जाए। लेकिन फिर भी आपका आशीर्वाद इस रूप में फलीभूत होता है कि वो स्वाध्यायार्थी उसका उसी रूप में विद्वान के रूप में सम्मान करते हैं कि नहीं, हमने गुरुदेव के आशीर्वाद से स्वाध्याय किया है, लेकिन विद्वान के रूप में जो हमारे समक्ष आए हैं वो विद्वान के रूप में ही है। इस 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 100 में से 99 अंक प्राप्त करके, परसोरिया से हमारे बीच में है श्रीमती पूजा जैन, आशीष जी जैन परसोरिया, 100 में से 99 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम वर्ष में रांची झारखंड से हमारे बीच में है 98.5 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, ललिता जी जैन, अरुण जी जैन बोहरा। और तृतीय स्थान आधा अंक कम हुआ है, केवल 98 अंक प्राप्त करके जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, ललितपुर अटा मंदिर से हमारे बीच में है नैन्सी जैन, वाइफ ऑफ श्री नीरज कुमार जी जैन, ललितपुर। चूंकि भारतवर्ष के सभी लोग यहां से जुड़े हुए हैं, आप देखिएगा रिजल्ट का अनाउंस मैं कर रहा हूं और न केवल किसी एक स्थान विशेष से अपितु सभी स्थानों से यहां पर रिजल्ट की घोषणा हो रही है। द्वितीय वर्ष में बहुत मुश्किल पड़ी हम लोगों को सबसे ज्यादा, द्वितीय वर्ष और सप्तम वर्ष में महाराज जी। द्वितीय वर्ष में 100 में से 100 अंक, आप विचार कीजिए, उसकी कॉपी आदरणीय हमने चेक कर ली, प्राचार्य जी ने कर ली, आदरणीय अरुण कुमार जी सर ने कर ली, पूज्य गुरुदेव ने कर ली, और उसके बावजूद भी उसमें आधा नंबर भी कम नहीं हो रहा है। पूरी डिटो कॉपी, लग रहा था नकल करी है, लेकिन उन्होंने नकल नहीं की है क्योंकि संकल्पबद्ध होकर के उन्होंने पेपर दिया। 100 में से 100 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, भोपाल शहपुरा से निधि जैन, वाइफ ऑफ श्री विकास कुमार जी जैन। द्वितीय वर्ष में 99.5 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, विदिशा से हमारे बीच में है सुरेखा जैन, सुनील कुमार जी जैन। और द्वितीय वर्ष में 99 अंक प्राप्त करके जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, रायपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर राखी जैन, वाइफ ऑफ डॉक्टर रोहित कुमार जी जैन। इसी क्रम में तृतीय वर्ष में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं त्यों तो ग्रंथ और थोड़े कठिन कठिन होते जाते हैं।
अभी समय कम है, इसलिए मैं ग्रंथों का अनाउंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा सांगानेर संस्थान के इस पाठ्यक्रम से जुड़कर आप सभी स्वाध्याय से जुड़ें। तृतीय वर्ष में 100 में से 99 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मुजफ्फरनगर से सोनिया जैन, वाइफ ऑफ श्री राजीव कुमार जी जैन। 98.5 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, संध्या जी जैन, धर्मपत्नी श्रीमान रमेश कुमार जी जैन। ये हमारे बीच में ललितपुर अटा मंदिर से हैं। क्योंकि ललितपुर पर पूज्य गुरुदेव का कुछ विशेष ही आशीर्वाद है, ऐसा मैं भी मानता हूं, क्योंकि सामने देखता हूं तो काफी कुछ अंक का स्थान जो है वो ललितपुर वालों ने लिया है। तृतीय वर्ष में तृतीय स्थान 98 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्राप्त किया है, ललितपुर अटा मंदिर से ही है, रानी जी जैन, धर्मपत्नी चंद्रभान जी जैन। बढ़ता हूं आगे चतुर्थ वर्ष की ओर। चतुर्थ वर्ष में 100 में से 99 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, श्रीमती किरण जी जैन चौधरी, धर्मपत्नी संजय कुमार जी जैन चौधरी, ललितपुर अटा मंदिर। ललितपुर वाले कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजा करके और पूरे सदन को बताएं और अशोकनगर वालों को यह बताएं कि पूज्य गुरुदेव के 3 चातुर्मास का ये परिणाम है कि ललितपुर का नाम इतनी बार आ रहा है। तो अगली बार अशोकनगर का नाम भी आना चाहिए कि निश्चित रूप से हम भी हर वर्ष की कक्षा में अपने यहाँ के परीक्षार्थी को अंक दिलाएंगे। चतुर्थ वर्ष में 98 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, कीर्तिनगर जयपुर से हमारे बीच में है पायल जी जैन, वाइफ ऑफ श्री आयुष कुमार जी जैन, जयपुर। और 97.5 अंक प्राप्त करके चतुर्थ वर्ष में जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, कोटा राजस्थान से हमारे बीच में है नीलम जी कोठारी, वाइफ ऑफ श्री संजय कुमार जी जैन, कोटा। पंचम वर्ष में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। पंचम वर्ष में सर्वार्थ सिद्धि और आलाप पद्धति आ जाती है और सर्वार्थ सिद्धि की टीका पढ़ते पढ़ते पसीना आ जाता है। निश्चित रूप से 100 में से 100 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, पंचायती मंदिर मुजफ्फरनगर से श्रीमती संगीता जी जैन, वाइफ ऑफ श्री अमित कुमार जी जैन। साथियों, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। 99.5 अंक, केवल आधा अंक कम हुआ है। 99.5 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, दमोह से, नन्हे मंदिर दमोह से श्रीमती वाणी जैन, वाइफ ऑफ श्री प्रमोद कुमार जी जैन। और 99 अंक प्राप्त करके पंचम वर्ष में जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, भिलाई रिसाली छत्तीसगढ़ से जो हमारे बीच में है साधना जी जैन, वाइफ ऑफ श्री आनंद कुमार जी जैन। 99 अंक प्राप्त करके इन्होंने पंचम वर्ष में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहुंचते हैं षष्ठ वर्ष, छठे वर्ष की तरफ। और छठे वर्ष में 100 में से 97 अंक 97 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मालपुरा जिला टोंक राजस्थान। सौभाग्य है मैं वहीं का हूं और संघ में परम आदरणीय हमारे बीच में एक भैया जी हैं जो पहले स्वयं उस मालपुरा के 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के संयोजक थे। उस संयोजक पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सब तरफ है और संस्थान के प्रति जो उनका आशीर्वाद है, संघ में भी 4-5 भैया जी ऐसे हैं जिन्होंने सांगानेर संस्थान में पढ़ाई करके वो चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मालपुरा राजस्थान से 100 में से 97 अंक छठे साल में श्रीमती ममता जैन, वाइफ ऑफ श्री मनीष कुमार जी जैन। 95 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, गोपालगंज सागर से हमारे बीच में निशा भाई जी, आनंद कुमार जी जैन, सागर से हमारे बीच में। और 95 अंक प्राप्त करके जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, बड़ा बाजार जैन मंदिर टीकमगढ़ से जो हमारे बीच में राजकुमार जी कोठादार, वाइफ ऑफ श्री वीरेंद्र कुमार जी कोठादार। और अंतिम सप्तम वर्ष में जिन्होंने सबसे अधिक कठिन ग्रंथ जो अब तक का रहा और आगे भी और बढ़ते जा रहे हैं, गौमट्ट सार जीवकांड का स्वाध्याय। और गौमट्ट सार जीवकांड अपने आप में एक बहुत बड़ा करणान योग का ग्रंथ है। बड़े बड़े विद्वान भी उसकी गाथाओं का अर्थ नहीं लगा पाते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं निवेदन करना चाहूंगा पूज्य गुरुदेव के चरणों में कि सप्तम वर्ष में लगभग 1500 से अधिक लोगों ने परीक्षा दी। महाराज जी
चौथे और पांचवें साल में थोड़े से परीक्षार्थियों की संख्या कम रही, लेकिन सप्तम वर्ष के ऐसे परीक्षार्थी हैं जो शुरू से आपके चरणों में जुड़े हैं और उसकी कॉपी चेक करते समय इतना पसीना आया कि एसी भी फेल हो गया। 100 में से 100 अंक प्राप्त करने वाले 5 कॉपियां थी महाराज जी, और वो 5 कॉपियों को जांचने के लिए मैंने आदरणीय प्राचार्य अरुण कुमार जी के साथ साथ जय कुमार जी सर को भी निवेदन किया। उन्होंने भी देखी और लास्ट में जाकर के ये निर्णय लिया कि अब इनका निर्णय तो पूज्य गुरुदेव ही करेंगे, क्योंकि हमारी तुच्छ बुद्धि उनकी गलतियों को भी नहीं पकड़ सकती। और आपके समक्ष जब उन कॉपियों को रखा तो चूंकि अब रिजल्ट है और रिजल्ट तो प्रथम तो एक ही आता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा देखिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा अगर किसी के भी नंबर कम नहीं हो रहे तो प्रथम 3 को दे दो। ये सोचिए पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा, किसी के नंबर कम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब कॉपी देखी और गाथाओं के अर्थ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शब्दों में मिस्टेक हो ही जाती है, तब हमारे सामने रिजल्ट निकल करके आ गया और 100 में से 100 अंक गोमट्ट सार में प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सप्तम वर्ष में 100 में से 100 अंक कटनी मध्य प्रदेश से हैं रुचिता जैन, अजित कुमार जी जैन, कटनी। 99.5 केवल आधा नंबर, वो भी गलती से कट गया, नहीं तो नहीं कटता। 100 था लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक हो गई। और 99.5 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, गुजरात सूरत से है हमारे बीच में फाल्गुनी दोषी, वाइफ ऑफ श्री जतिन कुमार जी दोषी, सूरत गुजरात। और 100 में से 99 अंक प्राप्त करके जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सांगानेर संघी जी मंदिर का केंद्र है, सांगानेर जयपुर राजस्थान से अचला जी जैन सोगाणी, वाइफ ऑफ श्री तेज कुमार जी जैन सोगाणी। एक ऐसी महिला जो पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूर्णतः समर्पित, और उन्होंने अपनी जमीन, अपना मंदिर और अपना पूरा घर सांगानेर श्रमण संस्कृति संस्थान को समर्पित कर दिया कि मेरे आगे पीछे देखने वाला अब कोई नहीं है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस तरह की व्यवस्था बनी। इस तरह से 7 वर्ष के प्रथम, द्वितीय और तृतीय का अनाउंस यहाँ पर हुआ। चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन संक्षिप्त में इतना सा निवेदन करना चाहूंगा। शेष सभी जितने भी स्वाध्यायार्थी परीक्षार्थी थे, उन सभी का रिजल्ट सुधा सागरम ऐप के माध्यम से आप सभी लोग देख सकते हैं। सुधा सागरम ऐप डाउनलोड करने के लिए आप लोगों के ग्रुप में मैसेज डाल दिया गया है, वीडियो बना करके भेज दी गई है। आपका रजिस्टर्ड नंबर ही आपका मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड नंबर दोनों, यूजर नेम और पासवर्ड वही है। आप उसके माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं। अगर आप ऐप लॉगिन करके अथवा अपना परीक्षा परिणाम देखने में असमर्थ हैं तो आप नंबर नोट कर लीजिए 9785511102 अथवा 9829142201। इस नंबर पर आप संपर्क करके और अपना परीक्षा परिणाम यहाँ पर देख सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के सभी परीक्षार्थियों को और जितने भी संयोजक हैं, महाराज जी मैं आपके चरणों में निवेदन करूंगा, ऐसे संयोजक जो समाज में अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं, ऐसे ऐसे संयोजक जो बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठी हैं, वो सांगानेर संस्थान के एक आह्वान पर उन्होंने वहां पर लोकल में रह करके जो पूरी व्यवस्था देखते हैं और पूरी समाज को एकत्रित करके, पूरे समाज को एक बद्ध एक सूत्र में पिरो करके लोगों को 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के लिए प्रेरित करते हैं, उन सभी संयोजकों की तरफ से भी आपके चरणों में नमोस्तु महाराज जी। और वो आशीर्वाद चाहते हैं और प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से दिनांक 22 सितंबर 2025 मैं निवेदन करूंगा 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के सभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को और सभी 12 वर्षीय के संयोजक, उप संयोजकों को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अधिवेशन और सम्मान समारोह का कार्यक्रम दिनांक 22 सितंबर 2025 को यहीं अशोकनगर में पूज्य गुरुदेव के चरण सानिध्य में रखा जाएगा, जिसमें स्थान प्राप्तकर्ताओं को पदकों के माध्यम से, रजत पदक के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। मैं इस अवसर पर इस परीक्षा परिणाम के माध्यम से 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित है। मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ ऑफलाइन सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप
अपने आप में स्वाध्याय की कड़ी से जुड़ करके और एक सच्चे मूल ग्रंथ को, मूल आचार्यों को पढ़ करके वास्तविकता क्या है इसका परिचय प्राप्त करें। और निश्चित रूप से इस वर्ष भी लगभग 2500 नए रजिस्ट्रेशन हमारे प्रथम वर्ष में हो चुके हैं। अगर किसी कारण से कोई पिछले वर्ष एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो इस वर्ष नया अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, परीक्षा फीस जमा करके और वो पुनः अपनी परीक्षा दे सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इस द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम को पूरी समिति, सांगानेर की जो प्रबंधकारिणी समिति है वो तो देख ही रही है, साथ में आदरणीय डॉक्टर जय कुमार जी सर जो अधिष्ठाता हैं, डॉक्टर शीतल चंद जी जो निदेशक हैं, प्राचार्य अरुण कुमार जी साहब जो संयुक्त निदेशक के साथ साथ इस द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के रजिस्ट्रार भी हैं, और साथ में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एक ऐसे श्रेष्ठी जो उस संस्थान की नींव से जुड़े हुए हैं, आज से उस 1996 से अब तक कंटिन्यू जो कोषाध्यक्ष पद पर हैं, श्रीमान ऋषभ कुमार जी जैन जो इस द्वादश वर्षीय के समन्वयक हैं। मध्य में बहुत परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ के माध्यम से, अपनी कार्यशैली के माध्यम से इस द्वादश वर्षीय को बहुत अच्छे स्थान पर पहुंचाया। ऐसे आदरणीय श्रीमान ऋषभ कुमार जी जैन जो भले ही विदेश में भी रहते हैं लेकिन सांगानेर संस्थान की इस कार्यक्रम के लिए, इस पाठ्यक्रम के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। मैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सभी की ओर से नमोस्तु निवेदित करता हुआ यही आशीर्वाद की कामना करता हूं